जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार कन्या राशि के जातकों को जुलाई के महीने में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। अधिकतर ग्रह या तो आपके पक्ष में हैं या फिर आपके लिए औसत परिणाम देना चाह रहे हैं। हालांकि शनि, मंगल और केतु जैसे ग्रह कुछ हद तक नकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं। अतः इस महीने आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि छोटी मोटी विसंगतियां भी रह सकती हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में संतुलन बने रहने की संभावनाएं हैं। बात करें गोचरों की तो सूर्य का गोचर इस महीने आपके दशम तथा लाभ भाव में रहेगा। शनि के गोचर से इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, जबकि केतु का गोचर अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकता है। इस तरह से जुलाई 2025 के महीने में आप जीवन के कई पहलुओं में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि कुछ एक मामलों में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। ऐसे में हम इस महीने को काफी हद तक अनुकूल कह सकते हैं। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से इस स्थिति को अच्छा कहा जाएगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस महीने कुछ अच्छे और प्रॉफिटेबल सौदे आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा, वकालत, पत्रकारिता या कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जिनका काम मध्यस्थ की भूमिका निभाने का रहता है या जो लोग ब्रोकर इत्यादि है, ऐसे लोग भी बुध ग्रह की अनुकूलता के चलते अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि 18 जुलाई से पहले के परिणाम ज्यादा अच्छे रहेंगे। 18 जुलाई के बाद परिणामों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है अथवा कामों में छोटी मोटी अड़चनें रह सकती हैं, लेकिन ज्यादातर परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। वहीं बात करें नौकरी पेशा लोगों की तो छठे भाव का स्वामी शनि इस महीने बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। छठे भाव पर महीने के अधिकांश समय राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। यही कारण है कि नौकरी पेशा लोग इस महीने कुछ कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। कार्यालय का माहौल उनके मन को व्यग्र कर सकता है, लेकिन फिर भी दशम भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। कहने का तात्पर्य ये कि जुलाई 2025 का महीना कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल है। तुलना करें तो व्यापार या स्मार्ट वर्क करने वाले लोग ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी हमेशा की तरह 2 से ढाई दिन में अपनी राशि बदलते रहेंगे। ऐसे में चंद्रमा से आप औसत परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन लाभ भाव में गोचर कर रहा बुध ग्रह, जो कि आपके लग्न के स्वामी होने के साथ साथ कर्म स्थान के भी स्वामी होते हैं, वो आपको काफी अच्छे परिणाम दिला सकते हैं। अर्थात लाभ दिलवाने में यह महीना काफी अच्छी भूमिका निभा सकता है। वहीं धन स्थान के स्वामी शुक्र की स्थिति भी 26 जुलाई तक काफी अच्छी रहने वाली है। ऐसी स्थिति में आप बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। हालांकि कुछ धन दान, पुण्य, परोपकार या अच्छी कामों में खर्च भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर इस महीने कोई आर्थिक समस्या आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। इसके पीछे एक और कारण ये भी है कि धन का कारक बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि जुलाई 2025 के महीने में आप आर्थिक मामलों को लेकर काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कंपनी के पॉलिसी के अनुसार इस महीने आपको इंक्रीमेंट इत्यादि भी मिल सकता है, लेकिन बृहस्पति इस महीने राहु के नक्षत्र में रहेंगे, जो कभी कभार व्यर्थ में धन भी खर्च करवा सकते हैं। ऐसे में उन लोगों को विशेष सावधान रहने की जरूरत रहेगी जो लोग सट्टा बाजार इत्यादि में निवेश करते हैं। उन्हें जोखिम भरे निवेश से बचने की जरूरत रहेगी, लेकिन सामान्य तौर पर सुरक्षित क्षेत्र में पैसों का निवेश करने वाले लोगों को कोई नकारात्मक परिणाम मिलते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि का स्वामी बुध ग्रह इस पूरे महीने लाभ भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति है। यानी बुध ग्रह आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देगा, लेकिन 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। तुलना करें तो 18 जुलाई से पहले आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत रहेगी। वहीं बाद में ये क्षमता कुछ हद तक कमजोर हो सकती है। ऐसे में उचित तो यही रहेगा कि 18 जुलाई के बाद स्वास्थ्य को लेकर अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता दिखाई जाए, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि पिछले कई महीनों से आपके प्रथम भाव पर बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। अतः स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो हमेशा ही रहना है, लेकिन तुलना करें तो 18 जुलाई के पहले आप स्वास्थ्य का बेहतर आनंद ले सकेंगे। वहीं 18 जुलाई के बाद स्वास्थ्य को लेकर अपेक्षाकृत अधिक जागरूक बनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य इस महीने पूरी तरह से आपको अच्छे परिणाम देना चाह रहा है।
तो ऐसी स्थिति में यदि शनि, मंगल या केतु जैसे ग्रहों के कारण स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मकता आती है तो वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर अच्छा है। बस छोटी मोटी विसंगतियां आ सकती हैं, लेकिन सूर्य का गोचर उन विसंगतियों को जल्दी दूर करने में मददगार बनेगा और इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। जुलाई 2025 राशिफल के अनुसार जुलाई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में है। हालांकि पंचमेश का सप्तम में जाना अच्छी बात है। यह ऐसे संबंधों को मजबूती दे सकते हैं जिनका उद्देश्य दूरगामी हो। अर्थात जो लोग प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं और अच्छी नीयत के साथ पूरा जीवन साथ में बिताना चाहते हैं, उन्हें कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को परिणाम कमजोर मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो प्रेम संबंध को टाइम पास मानते हैं, उनके लिए शनि की स्थिति कमजोर परिणाम दे सकती है। वहीं प्रेम का कारक शुक्र 26 जुलाई तक अच्छी स्थिति में है, जो प्रेम में अनुकूलता देने का प्रयास करेंगे। इस कारण से इस महीने लव लाइफ मिले जुले परिणाम दे सकती है। वहीं विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति, जो कि अपने ही नक्षत्र में तथा केतु के उपलक्ष्य में रहने वाले हैं, साथ ही साथ 13 जुलाई से शनि वक्री भी हो जाएंगे और शनि ग्रह पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है। या तो आपस में बहस बढ़ सकती है अथवा दो में से किसी एक का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। ऐसी स्थिति में इस महीने दाम्पत्य जीवन का पूरा ख्याल रखना है। विशेषकर 13 जुलाई के बाद संबंधों को अनुकूल बनाए रखने की कोशिश पूरे दिल से करने की जरूरत रहेगी। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विशेषकर 26 जुलाई से पहले आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में अपनी राशि में रहेंगे, जो पारिवारिक संबंधों में काफी अच्छे परिणाम देने और दिलाने का काम करेगा। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है अथवा परिजन संयुक्त रूप से किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। इससे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का ग्राफ बढ़ेगा और सुख शांति बनी रहेगी। हालांकि 26 जुलाई के बाद कार्य व्यस्तता के चलते परिजन एक दूसरे को समय देने में कुछ हद तक पीछे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर इस महीने को हम पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा कहेंगे। वहीं भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। बहुत करीबी मित्र जो भाई के जैसे संबंध रखते हैं, उनके साथ भी आपके संबंध अनुकूल बने रहें, इस बात का प्रयास लगातार करते रहना है। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने आपको औसत या मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। न तो आप गृहस्थ जीवन को लेकर बहुत ज्यादा असंतुष्ट रहेंगे और न ही पूरी तरह से प्रसन्न रहेंगे। हो सकता है कि कोई चाही गई चीज इस महीने समय पर न मिल पाए। उस चीज को लेकर कुछ चिंतन मंथन या थोड़ी बहुत चिंता भी आपको रह सकती है। अर्थात गृहस्थ जीवन में आपको औसत स्तर के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करते रहें। काली गाय की